उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग इन दिनों बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो वहीं पहले योगी अपनी फायर ब्रांड इमेज के लिए लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ करते थे। पर क्या आप जानते हैं कि योगी आखिर राजनीति में आए कैसे और कैसे बने वो यूपी के मुख्यमंत्री? चलिए आपको ये पॉलिटिकल किस्सा बताते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। इस किस्से से पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का विवादों से पुराना नाता रहा है, क्योंकि उन पर कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद 2014 के लोकसभा चुनावों में दाखिल हलफनामे में जानकारी दी थी। योगी की राजनीति में एंट्री एक प्रदर्शन के साथ हुई थी, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए और उनका दुकानदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। जब दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। इतना ही नहीं, उसने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। फिर क्या, भरे बाजार में हंगामा शुरू हुआ और पुलिस भी पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा छात्रों को पकड़ने के लिए प्रताप छात्रावास में घुस गई। यही वो घटना थी जिसके अगले ही दिन इंटर कॉलेज के छात्र 21 साल के एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में सड़कों पर उतर आए। योगी ने दुकानदार को अरेस्ट किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांग मनवाने के लिए यह युवा योगी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि प्रदर्शनकारियों की यह भीड़ योगी को नहीं जानती थी। उस समय योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 1994 में नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। पर किसे पता था ये सन्यासी एंग्री यंग मैन उत्तर प्रदेश का भावी सीएम है। फिर योगी को 4 साल बाद 1998 में गोरखपुर मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया। उसी सीट से 1998 में पहली बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया था और मात्र 26 साल की उम्र में योगी गोरखपुर के सांसद बन गए। बताते चले कि वे 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद भी रहे थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी लगातार जीतकर संसद पहुंचते रहे। ये वो समय था जब योगी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बन चुके थे और इसी का फायदा उठाते हुए योगी ने साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन बनाया। इस संगठन का काम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रचार करना, गौरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाना और माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना था। पर यहाँ जान लेने वाली बात यह है कि इस उग्रवादी संगठन के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज किए जा चुके हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में केस दर्ज हैं। एक मामला तो इस संगठन के बनने के 2 महीने बाद का ही है। 15 जून 2002 को कुशीनगर के जनपद के मोहन मुंडेरा गांव में एक दलित युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इसमें आरोप लगा कि स्थानीय विधायक के दबाव में पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। बलात्कार और हत्या करने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे और पीड़िता के भाई ने ये कहा कि हम अपनी बहन का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषियों पर हत्या और बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। इसके बावजूद जब ऐसा लगा कि न्याय नहीं मिलेगा तो वे कुछ लोगों के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और इस केस को लेकर कुशीनगर के पुलिस अधिकारियों से बात की। पर सांसद योगी की सिफारिश के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर योगी ने 19 जून 2002 को उस गाँव में जाने का ऐलान कर दिया। युवती के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश पनपने लगा था। जब गांव में ये खबर फैली तो योगी के आने के डर से वहां हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, लोगों ने गुस्से में आकर दोषियों के घरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई तो गांव छोड़कर फरार हो गए। गांव में आक्रोश देख भारी फोर्स तैनात कर दी गई और पुलिस अफसरों ने योगी से मुलाकात कर वहां न जाने का अनुरोध किया। इस पर योगी ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
इसके बाद की एक और घटना है जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी की मात्र उपस्थिति से ही लोगों में हिंसक भावनाएं भड़क जाया करती थी। इसका जिक्र द कैरेवन मैगजीन ने किया है। जानकारी 2007 की है, पर इसे 2022 में पब्लिश किया गया। उस दौरान गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी 2007 की शाम को एक भड़काऊ भाषण दे रहे थे और भीड़ में से लोग उत्साह में बीच बीच में जय जयकार लगा रहे थे। यह भाषण इस संदर्भ में था कि हाल के मुहर्रम के जुलूस के दौरान शहर में कहीं मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक हिंदू लड़का घायल हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इसे ही लेकर योगी भाषण दे रहे थे। उन्होंने जोशीले अंदाज में कहा कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं कराएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्याएं उनसे करवाएंगे। योगी से प्रभावित यह भीड़ उस हिंसा को नहीं समझ रही थी, बल्कि उत्साह में तालियां बजा रही थी। यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म होने से पहले ही जहां ये सभा हो रही थी, उसके पास के एक होटल को लोगों ने लूट कर तहस नहस कर दिया था। अगले दिन योगी आदित्यनाथ को उनकी वाहिनी के दर्जन भर से अधिक नेताओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 29 जनवरी को इसलिए की गई ताकि वाहिनी के सदस्य मुसलमानों द्वारा अपने कंधों पर ले जा रहे ताजिया को जलाने की धमकी अमल में न ला सके। आदित्यनाथ कई दिनों तक गोरखपुर की जेल में पड़े रहे। फिर 7 फरवरी को उनको जमानत मिली। योगी की यह गिरफ्तारी इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि यह पहली और आखिरी बार था जब इस तरह से तुरंत योगी पर एक्शन लिया गया था। उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वह भी आमतौर पर आदित्यनाथ की हरकतों की ओर से आंख बंद किए रहते थे। इतनी तेजी से कार्रवाई किए जाने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस साल अप्रैल और मई में राज्य विधानसभा के चुनाव होने थे और आदित्यनाथ एक स्थानीय आपराधिक घटना को सांप्रदायिक दंगे का रूप देने पर आमादा थे। वैसे तो योगी पर कई और मामले दर्ज थे, पर इन दोनों मामलों ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था, क्योंकि एक मामला तो संगठन के बनने के बाद का पहला बड़ा मामला था और दूसरा योगी के CM बनने से कुछ साल पहले की गिरफ्तारी थी, जिस कारण यह सुर्खियों में रही। अब हुआ ये कि जब योगी CM बने तो उन्होंने राज्य में सरकार बनने के बाद ही करीब 20,000 राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया था, जिसके तहत उनके खिलाफ भी कई मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। हालांकि इसके बावजूद साल 2018 में गोरखपुर से लगे महाराजगंज जिले की एक अदालत ने योगी को 19 साल पहले हुए एक दंगे के मामले में नोटिस भेज दिया था। यह मामला पहले इसलिए दब गया था क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमुख सचिव ने मई 2017 में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी। ये मामला साल 1999 का था, जब महाराजगंज के पचरुखिया में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद में ये केस दर्ज किया गया। इस तरह देखें तो हम पाते हैं कि योगी पहले से ही बेहद आक्रामक स्वभाव के रहे। इस समय तक तो हिंदू युवा वाहिनी का गठन भी नहीं हुआ था। ये तो रही वो कहानी जिससे पता चलता है कि योगी आखिर राजनीति में आए कैसे। अब बात करते हैं कि योगी को CM कैसे बनाया गया। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम जिस दिन आने वाले थे और भाजपा ने यूपी का CM बनाए जाने को लेकर मंथन चल रहा था। कहते हैं CM की इस दौड़ में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थीं और उसी के आसपास योगी आदित्यनाथ को विदेशी दौरे पर जाना था, पर ऐन मौके पर उनके पासपोर्ट को PMO ऑफिस ने वापस कर दिया और योगी आदित्यनाथ से कहा गया कि चुनाव के परिणाम आने हैं और ऐसे में आपको यहाँ रहना जरूरी है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लौट चुके थे और फिर अचानक योगी को दिल्ली से फोन आया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। केंद्र का यह बुलावा इतना अर्जेंट था कि योगी के लिए बकायदा चार्टर्ड प्लेन भेजा गया। योगी दिल्ली पहुंचे और यहां आते ही उन्हें निर्देश दे दिया गया कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी है और आपको तुरंत लखनऊ रवाना होना होगा। और इस तरह लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को नेता विधायक दल चुना गया और 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण भी हुआ, जिसके बाद से भी योगी का अंदाज नहीं बदला। वही भड़काऊ भाषण और वही आक्रामक रवैया जिसने उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। तो ये था उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से जुड़ा पॉलिटिकल किस्सा। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।